भिलाई में आज की जनधारा और वीआईपी न्यूज द्वारा सम्मान कर्मवीरों का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आज की जनधारा के प्रधान संपादक सुभाष मिश्रा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सीधी बातचीत की। नमस्कार दोस्तों, आज की जनधारा और वीआईपी न्यूज में मैं आप सबका सुभाष मिश्रा स्वागत करता हूं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, जिन्होंने लगातार न केवल अपनी जीत का परचम गाड़ा बल्कि जितने उपचुनाव हुए वो सारे उपचुनाव में विजयी उनकी टीम रही। तो मैं सबसे पहले उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आपके छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य अब आपकी योजनाओं को लागू कर रहे हैं। तमिलनाडु के किसान यहाँ आकर आपका सम्मान कर रहे हैं। महाराष्ट्र में आपको बुलाकर सम्मान किया जा रहा है। सुशासन का आपका यह मॉडल कहाँ से आया? सबसे पहली बात तो बाहर से नहीं आया, छत्तीसगढ़ से आया। और छत्तीसगढ़ ये तो भिलाई स्टील प्लांट है, कर्मवीरों का कार्य क्षेत्र है और मेहनत कशों का सम्मान हमेशा छत्तीसगढ़ में होता रहा है। और मेहनत जो कर रहे हैं उसका सम्मान करने का फैसला हमने किया। और हमारी हर योजना में, हर कार्यक्रम में ये होता है कि कैसे हम, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, चाहे वो पशुपालक हो, उसके आय में वृद्धि कैसे हो। जी, छत्तीसगढ़ के मॉडल की जो चर्चा है उसमें अभी आपने एक बात कही कि छत्तीसगढ़ की अस्मिता, जब आप मुख्यमंत्री बने तो छत्तीसगढ़िया जो आदमी है उसके मन में आया कि ये मेरा राज्य है, क्योंकि आपने बहुत सारे जो 30 त्यौहार थे जो हाशिए पे थे वो आपने उनको मुख्य धारा में लाकर, जैसे छुट्टी डिक्लेयर की, आपने आदिवासी महोत्सव आयोजित किया, आपने मुख्यमंत्री निवास को स्त्रियों का जो तीजा रखती है उनका मायका बनाया। तो ये सब कहीं ना कहीं आप एक नया मॉडल जो अभी जो क्षेत्रीय राजनीति है उसमें आप हैं तो केंद्रीय राजनीति में, पर आपका मॉडल जो है वो छत्तीसगढ़ मॉडल जो है वो एक क्षेत्रीय राजनीति के मॉडल को ज्यादा लोग बात करते हैं। इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं क्षेत्रीय राष्ट्रीयता है जी। छत्तीसगढ़ के अस्मिता को लेकर हम अपनी राष्ट्रीयता की बात करें, हम अपनी संस्कृति को सहेज के रखना चाहते हैं। नहीं तो छत्तीसगढ़ में क्या, या तो खदान के नाम से जाना जाता था या नक्सलियों के नाम से जाना जाता था। हमारी अपनी संस्कृति के नाम से जाना जाता था क्या? आज उसकी चर्चा हो रही और नक्सल और खदान के नाम से चर्चा नहीं, बल्कि दूसरे और जो कार्य हैं उनके कारण छत्तीसगढ़ राज्य की चर्चा हो रही है और देश में हो रही और दुनिया में चर्चा हो रही है। देश के की जो विकास, जो पूरे देश में आज एक अजीब तरह का सांप्रदायिक माहौल बनाया जा रहा है। कई अभी आप जिसका जिक्र लगातार अपने भाषण में भी कर रहे हैं, अभी भी आपने कहा, तो कई जगह पे सरकारें स्वयं इसमें शामिल नजर आती है। छत्तीसगढ़ में भी बस्तर से लेकर कवर्धा तक इस तरह के प्रयास किए गए। एक आपकी छवि एक सख्त प्रशासक की है। क्या छत्तीसगढ़ के लोगों को भरोसा होना चाहिए कि हमारा छत्तीसगढ़ शांति का टापू हमेशा की तरह बना रहेगा? बिल्कुल बना रहेगा। ये धरती में भगवान बुद्ध के सिरपुर में आप देखेंगे 2000 साल पुराना हमारा वहाँ परिसर है। तो बुद्ध का प्रभाव, कबीर का प्रभाव, गुरु घासीदास का प्रभाव, स्वामी आत्मानंद का प्रभाव, यहाँ संतों का बड़ा प्रभाव रहा है। और इसी कारण से शांति का टापू हम सब कहते हैं। तो आज गांधी जी का बड़ा प्रभाव, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, और आप देखेंगे हमारे छत्तीसगढ़ में खूब हुए, स्वतंत्रता आंदोलन में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया गया। तो उसका उन सब का महापुरुषों का असर है। और दूसरी बात है, हम सब भाईचारा के साथ रहते हैं, प्रेम के साथ रहते हैं। तो यहाँ नफरत फैलाने का काम नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ में बड़ी खासियत वो ये है कि यहाँ जाति बहुत सारे जाति, यहाँ भेद हो सकता है, कोई ब्राह्मण हो सकता है, कोई ठाकुर हो सकता है, कोई और किसी जाति का हो सकता है, लेकिन वैमनस्यता नहीं है। मुख्यमंत्री जी से अंतिम सवाल जो जिस पर उन्होंने अभी यहाँ बोला भी था कि देश के विकास में राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रधानमंत्री सहकारी संघवाद की बात करते हैं। कल ही उन्होंने सहकारी संघवाद की दुहाई देकर आपसे पेट्रोल के दाम कम करने को कहा। एक विपक्षी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में आपका अनुभव क्या कहता है? आपने कहा कि आप म्यूट में थे, आप कुछ बोल नहीं सकते, महंगाई वो बढ़ाते हैं, सवाल आपसे पूछते हैं। जैसे लोग आजकल नेहरू जी को और गांधी जी को ढूंढते हैं, जो भी गलती हुई है तो पिछली गलती के लिए उन्हीं को जिम्मेदार ठहराते हैं। उसी तरह का कुछ मामला दिखता है। एक साइलेंट मोड होता है, एक म्यूट होता है। अब जब मुख्य प्रधानमंत्री जब मीटिंग करते हैं तो लिसनिंग मोड होता है। तो हम लोग लिसनिंग मोड में थे। तो लिसनिंग मोड में क्या सुन सकते हैं आप,
तो वही स्थिति है रही हमारी। अब महंगाई जो बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल के भाव हमारे हाथ में, आप भाव मत बढ़ाइए साहब। 2 साल हो गए शेष लगाते, शेष का हिस्सा भारत सरकार के पास। जैसे सेंट्रल एक्साइज की जो पैसा है उसमें कहते हैं भारत सरकार 42% राज्यों को देती है। अच्छी बात है, मिलती है 42%, लेकिन 42% मिला क्या? आज मैं हिसाब करके लगाऊं जीएसटी का और सेंट्रल एक्साइज का और हमारे जो कोल के जो रॉयल्टी पेनाल्टी रॉयल्टी रखा हुआ है वहाँ, तो करीब 30,000 करोड़ रुपया। यदि हमको दे दे साहब तो हम पूरा माफ कर देंगे। एक तो हमारे पैसा हिस्सा देते नहीं और दूसरा कहते हमको वेट कम करो, तो शेष आप कम कर दो, सेंट्रल एक्साइज आप कम कर दो, झंझट खत्म। तो दोस्तों, ये हमारे साथ थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। उन्होंने, जैसा कि उनका स्वभाव, उन्होंने बहुत खरी खरी बातें बताई, जैसा कि वो सोचते हैं कि किस तरह से केंद्र राज्य के बीच संबंध होना चाहिए। अब हम इस कार्यक्रम में यहाँ विराम लेते हैं।